सहित समस्त देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी अवतार लेने की। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को निर्देश दिया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर ये बता दिया। फिर गर्भस्थ स्तुति करने भी सब देवता आए। तो इसके बाद भी इंद्र को इतना अभिमान हुआ कि भगवान को अज्ञ और मनुष्य तक कह करके उसने पत्थर और जल वृष्टि करवाई। और भगवान का प्रभाव जब जान लिया तो स्तुति भी गई। उसके बाद फिर भगवान जब पारिजात लेने के लिए गए तब भी अपहरण करके ही लाना पड़ा। तो बार बार इंद्र को इस प्रकार का, वो तो देवताओं के राजा हैं, इस प्रकार का व्यामोह कैसे बढ़ा? बैठिए। काक समान लिखा है ना तुलसीदास ने, कौवे के समान इंद्र में कुटिलता होती है। पाक रिपु, कौवे के समान इंद्र में कुटिलता होती है। जो राजा होता उसको अपने बेटे से भी भय लगता। क्या राजा को बेटे से भय रहता का उनको बीच में ही गद्दी से उतार ना दे। इंद्र का अर्थ क्या है? परोक्ष प्रिया इव ही देवा। उपनिषद है बृहदारण्यक। श्रीमद् भागवत में भगवान का कथन है देवता परोक्ष प्रिय सदृश होते हैं। और मुझे भी वह बात प्रिय है जो परोक्ष शैली में कही जाए। गांव की देवियों ने भगवती सीता से कहा, ये जो सांवले सांवले हैं तुम्हारे कौन लगते हैं? सीता जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पति हैं, आजकल की भाषा में हस्बैंड हैं। ये मेरे लघुदेवर हैं, इनके ये अग्रज हैं, बड़े भाई। संकेत से संकेत किया कि मेरे पति हैं, ऐसा ही प्रश्न किया था इनका। देवता गर्भ में स्तुति किए। हाँ, उनको ज्ञान था, फिर बारंबार इंद्र को मोह क्यों हुआ? इंद्र शब्द में मूल शब्द इदंद्र। इंद्र का मौलिक स्वरूप है इदंद्र। इंद्रो मायावी पुररूपीयते। मायावी बहुवचन है, प्रज्ञा के अर्थ में माया शब्द का प्रयोग है यहाँ। इदंद्र परमात्मा का नाम है। पहले इंद्र, इदंद्र माने नाम रूपात्मक जगत। इदम उसकी रचना करने के बाद तटस्थ होकर दृष्टा बने, इसलिए इदंद्र नाम है मूल। परोक्ष प्रिय होने के कारण इदंद्र को इंद्र कहते हैं। इंद्र का मौलिक स्वरूप है इदंद्र। इंद्र माया भी पुररूपीयते। यह और जो देवराज इंद्र होते हैं शतक्रतु। एक जीवन में श्री राम शर्मा की विधा से नहीं, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से 100 अश्वमेध याग का निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान कर लेते हैं, वो कालांतर में इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। भगवान सूर्य को नमस्कार। आजकल जो सूर्य भगवान के पद पर हैं वो तत्वज्ञ हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन विचित्र बात है कर्मोपासना। बृहदारण्यक उपनिषद आदि के अनुसार बोल रहा हूँ। कर्मोपासना के फलस्वरूप ही कदाचित कोई इंद्र हो जाए या सूर्य भी हो जाए या वरुण भी हो जाए। कर्मोपासना का बल और वेग शांत हो जाने पर नवीन कर्म मान पूर्व कर्म में से जितना अंश अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होता है। कर्म शेष नहीं कहते, नया प्रारब्ध के कर्म शेष शब्द का प्रयोग करते हैं, उचित है वो। फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। सूर्य के पद पर जो हैं वो सूर्य पद देने वाला जो कर्म है, देने वाली उपासना, उसका क्षय हो जाने पर मर्त्यलोक में कबूतर भी हो सकते। इसलिए देवराज इंद्र का पद भी प्राप्त हो जाए, सूर्य वरुण का भी पद प्राप्त हो जाए तो तत्व ज्ञान का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति है। अभी ये विचित्र बात है। सूर्य आज जो नमस्कार के पात्र हैं, कदाचित वो तत्वज्ञ नहीं हैं। कर्मोपासना के फलस्वरूप ही उनको सूर्य का पद मिला है। पुण्य की पूंजी, उपासना की पूंजी शांत होने पर पतन भी हो सकता है। इसलिए
जहाँ तक बन सके अच्युत माने स्वरूप स्वभाव प्रभाव से च्युत ना हो, ऐसा जो आत्मा स्वरूप है उसका विज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो इंद्र से भी पतन हो सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के 2 स्वरूप का वर्णन है, दोनों शास्त्र सम्मत है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो इतना पुण्य और उपासना का बल है कि देवराज इंद्र का पद तो नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन इंद्रलोक में इतना वैभव नहीं है जो उसके कर्मोपासना के फलस्वरूप मिल सके। उसे ब्रह्मा जी का पद तो मिल जाता है, कालांतर में गीता में आ ब्रह्म भुवनान लोका, वहाँ से विच्युत हो जाता है। एक ही परमात्मा उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश होते एक है। ये एक दृष्टि यह है, दोनों ही साथ समय एक है। कर्मोपासना के फलस्वरूप कोई ब्रह्मा भी हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी जो होते हैं अज्ञ भले ही हो, लेकिन कालांतर उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, हृदय माने मनसा ही है, तेने ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि माने ब्रह्मा, मुह्यंत यत् सूरयो, सूर्य यह भगवान उनको अंतर्यामी रूप से ज्ञान दे देते हैं हृदय में ही। तेषा मेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दुन्तिष्ठत् तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आगे ब्रह्मा जी अज्ञ होके कोई ब्रह्मा हो सकता है, ब्रह्मा का पद प्राप्त होने पर फिर वह तत्वज्ञ हो ही जाता है। भगवान अंतर्यामी उनको स्वरूप बोध प्रदान कर ही देते हैं। आगे और कोई प्रश्न?